हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में अगेन द स्काई सुप्रीम भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना बिना किसी देरी के। चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कुछ ह्यूमंस को दिखाया जाता है, जिन लोगों को ड्रैगन क्लैन के कुछ लोगों ने कैद कर रखा था। हम देखते वो लोग कहने लगे थे, प्लीज सर हमें जाने दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे डीमन रिफाइनिंग टावर ढूंढने में। अब उनकी बातें सुन के उनमें से ड्रैगन क्लैन का बंदा कहने लगता है, तुम लोग बेकार की कोशिशें कर रहे हो। वैसे भी हमारा ड्रैगन फॉर्मेशन बनने के बाद में वहां पे तुम लोगों को बलि दी जाएगी, तो तुम लोगों का स्ट्रगल करना बेकार है। अब उनकी बातें सुन के वो ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हम देखते उन्हीं ह्यूमंस में से एक बंदा जो कि सिल्वर कपड़ों वाला था, वो कहने लगता है, हंटर्स अभी तक वापस नहीं आए, वैसे भी यही मौका है यहाँ से भागने का। अगर वो एम्परर वापस आ गया तो भागना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो बंदा वहां से भागने लगा था, जिसको देखकर दूसरे ह्यूमंस भी उसके पीछे पीछे भागने लगे थे। बट हम देखते वो ड्रैगन क्लैन के लोग ध्यान नहीं दे पाते। कुछ टाइम के बाद में एक गार्ड चिल्लाने लगता है, सारे ह्यूमंस भाग रहे हैं। अब उन्हें देखकर वो सारे ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाते हैं। बट हम देखते उस सिल्वर कपड़े वाले बंदे को एक एम्परर आके उसके गले से पकड़ के फेंक देता है, और वो गुस्से में कहने लगता है, अगर ये लोग आज यहाँ से भाग गए होते तो याद रखना तुम लोगों के साथ में क्या क्या होता। अब उनकी बातें सुन के दूसरे ड्रैगन्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, मास्टर हमें माफ कर दीजिए। अब वो ड्रैगन एम्परर कहने लगता है, हमें डीमन रिफाइनिंग टावर को ढूंढना है। डीमन से पहले याद रखना, अगर इस चीज में डिले हुआ तो तुम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से टाउन में जाओ और उसे ढूंढो। हम देखते गार्ड वहाँ पे डर जाते हैं और वो लोग चले गए थे। दूसरी तरफ वो एम्परर अपने पाव का यूज करते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसको देखकर वो ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। बट हम देखते वो सिल्वर कपड़ों वाला कहने लगता है, आखिरकार कायरो की तरह रो क्यों रहे हो? अगर हमें यहाँ पे मरना ही है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर मरेंगे। अब उस बंदे की ऐसी बातें सुन के वो ड्रैगन एम्परर कहने लगता है, तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चल रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो एम्परर वहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। अब वो अटैक उसे लग पाता उससे पहले वही लड़की आ जाती है, जिसने उस बंदे के अटैक को रोक दिया था। ये सब कुछ देखकर वो एम्परर कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई बीच में आने की? अब उस लेडी को देखकर वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग इस जगह पे क्या कर रहे हो, यहाँ से निकलो। बट हम देखते वो लेडी कहने लगती है, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो सिल्वर कपड़ों वाला बंदा कहने लगता है, तुम लोग इन ड्रैगन के आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी हमारी मदद के लिए हम किसी सेवियर को लेकर आए हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो एम्परर भी देखने लगता है, जहाँ पे वो सिंजू को देखता है। उसे देखते ही एकदम से उसका सोल पूरी तरीके से कांप उठा था। वो सोचने लगता है, आखिरकार ये पर्सन है क्या? इसको देखते ही मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लगने लगा? ये सब कुछ वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंजू को देखते जो कहने लगता है, तुम लोगों का शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के लोगों के साथ में मिल पाया। अब मैं अपने पेंटिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाऊंगा। और हम देखते वहाँ पे सिंजू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, ये सारे ह्यूमंस अब फ्री हैं, इन्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। अब सिंजू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो एम्परर कहने लगता है, आखिरकार तुम होते कौन हो ये सब कुछ कहने वाले? बट हम देखते वहाँ पे सिंजू को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, तुम लोगों ने सुना नहीं, इन लोगों को जाने दो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वो एम्परर कहने लगता है, हम तुम्हारे स्लेव नहीं है कि तुम हमारे साथ में ऐसे बातें करो। उसकी बातें सुन के सिंजू कहने लगता है, आखिरकार तुम जैसे कमजोरों को अपना स्लेव कौन बनाएगा? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के गार्ड गुस्से में कहने लगते हैं, बॉस इसे हम पकड़ते हैं। और हम देखते वो लोग अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। उनमें से एक बंदा अटैक करता है, बट सिंजू बहुत ही आसानी से उसे रोकते हुए पीछे की तरफ फेंकता है, जहाँ पे स्पेशल पाइथन उसे खा लेता है। जिसको देख के दो गार्ड वहाँ पे गुस्से में अपने पाव को गैदर करके सिंजू के ऊपर अटैक करते हैं। वो लोग देखते हैं कि उनका स्पिरिचुअल स्टिक पूरी तरीके से टूट गया था, सिंजू को कुछ भी नहीं हुआ था। सिंजू उन दोनों के गले को पकड़ते हुए उन्हें भी स्पिरिचुअल पाइथन की तरफ फेंक देता है। सिंजू कहने लगता है, ड्रैगन क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। जिसको सुन के वहाँ पे वो एम्परर गुस्से में सिंजू के ऊपर अटैक करता है, बट सिंजू एक ही हाथ से एक ही उंगली से
उसके अटैक को रोक देता है और वो उससे पीछे करते हुए कहने लगता है, डीमन से तो थोड़े बहुत पावरफुल हो बट बहुत ज्यादा कमजोर मेरे आगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें ड्रैगन क्लैन की पावर दिखाता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने पावर को गैदर करने लगा था। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ कुछ ह्यूमंस वहां से भाग जाते हैं, बट हम देखते सिल्वर कपड़ों वाला और वो लेडी कहने लगती है, हम अपने सेवियर को खतरे में छोड़ के नहीं जा सकते। और हम देखते वो लोग भी वहाँ पे पत्थर सब कुछ उठा लेते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, हमें खुद के लिए लड़ना होगा। दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन एम्पर अपने स्पिरिचुअल टाइगर को पूरी तरीके से समन करके सिंघू के ऊपर अटैक करता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वो लोग आते हुए कहने लगते, सीनियर हम आपकी हेल्प करेंगे। बट हम देखते वो लोग रोक नहीं पाते, वो अटैक सिंघू के ऊपर रख जाता है और वहाँ पे फ्लेम ही फ्लेम हो गया था, जिसको देखकर वहाँ पे ड्रैगन एम्पर कहने लगता है, इवन के हेवनली एम्पर रिलम का बंदा भी इस अटैक के आगे रुक नहीं पाता, मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाता, तो आखिरकार तुम क्या चीज हो। और वो वहाँ पे हंस रहा था। बट हम देखते सिंघू बहुत ही आसानी से उस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर वो एम्पर कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और हम देखते हैं वो गुस्से में और भी ज्यादा अटैक करता है, बट सिंघू वॉइड स्पेस का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उन सबको एब्जॉर्ब कर रहा था अपने बॉडी के अंदर। ये सब कुछ देखकर वो एम्पर कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। सिंघू कहने लगा था, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे लगा था तुम पावरफुल होगे बट नहीं हो। हम देखते वो एम्पर कहने लगता है, तुम कौन हो। जिसको सुन के वहाँ पे सिंघू कहने लगता है, क्या तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए, मैं सिंघू हूँ, ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट का सेवियर, और तुम मुझे यहाँ पे प्रोटेक्टर भी बोल सकते हो। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था, ऐसा लग रहा था कि एक पहाड़ के ऊपर एक चींटी समान है। हम देखते वहाँ पे वो भागने की कोशिश करता है, बट सिंघू उसे पकड़ लेता है, उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगता है, जल्दी से मुझे यहाँ पे सब कुछ बताओ जो मुझे जानना है। ये सब कुछ कहते हुए सिंघू उसे टॉर्चर करता है। हम देखते कुछ टाइम के बाद में ऐसा लग रहा था उस बंदे ने सब कुछ सिंघू को बता दिया। सिंघू कहने लगता है, इसका मतलब पूरे जगह में 1300 से भी ज्यादा एम्परर हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे रिलम में 9 सेलेस्टियल क्लैन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैंस माने जाते हैं। इसका मतलब मुझे और भी ज्यादा प्रिपेयर करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सिंघू उस फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम अभी भी यहाँ से भागना चाहते हो? अगर तुम भाग सकते हो तो भाग सकते हो, मैं तुम्हें मौका दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसकी तरफ देख रहा था, जहाँ पे ड्रैगन एम्पर कहने लगता है, मेरे अंदर 1% भी एनर्जी रहेगी, फिर भी यहाँ से मैं निकलने की कोशिश करूंगा। सिंघू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दे दिया। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी कर देता है। और सिंघू उन ह्यूमंस की तरफ आते हुए कहने लगता है, क्या तुम लोग अपने फ्रीडम्स को फिर से यहाँ पे रिगेन करना चाहते हो? हम देखते वो लोग हाँ बोलते हैं। अब उसकी बातें सुन के उनकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है, फ्रीडम हर इंसान के हक में होता है, हमें खुद के फ्रीडम के लिए खुद लड़ना पड़ता है। आज तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, कल तुम फिर से ऐसे फंसोगे तो उस वक्त मैं नहीं हुआ तो क्या होगा? तो तुम्हें खुद के लिए लड़ना सीखना होगा। तो फिर ठीक है, तुम्हें अगर यहाँ पे फ्रीडम चाहिए तो इसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते सिंघू वहाँ पे उस एम्पर की तरफ देख रहा था। गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। अगेन दिस का सुप्रीम आएगा, वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।